एक जमाना था जब सब सिंधु राज्य में हरे पेड़ों और सुनहरी सर्द हवाओं के बीच एक गूढ़ जंगल फैला था, जिसे नीरव वन कहा जाता था। इस राज्य के राजा विराजे बिरजू और रानी कल्याणी की एकमात्र संतान थी सुंदर विमल हृदय की राजकुमारी वैद्या। महल की चमक दमक में रमते राजसी जीवन के बीच वैद्या का मन अक्सर उसी खामोश जंगल की ओर खींचता था, जहां छुपी थी हजारों कहानियां। एक सुबह वैद्या के कमरे की खिड़की पर हल्की गुलाबी धुंध मंडरा रही थी। उसकी आंखों ने महसूस किया कि धुंध में एक आकृति झलक रही थी, पानी की तरह लहराती, मगर मानव भी नहीं, पशु भी नहीं। जैसे कोई उसे देख रहा हो, एक पुकार के साथ। बिना किसी को बताए वैद्या ने से लिन के उस ओर कदम बढ़ाया, जहां दीवार जैसी लाल लताओं ने राह रोक रखी थी। वहां एक टूटा हुआ काफिला मिला, एक पुराने समय में गुम हुई देवी की मूर्ति, जिसके हाथों से एक फटी डायरी लटकी थी। डायरी में लिपटी रही एक बंद घोषणा, नम्र हृदय वालों, सच यहाँ थमता नहीं। जैसे ही उसने डायरी खोली, शब्द उभरे, सदी पहले जब राज्य में सुख शांति थी, तब एक ब्रह्मचारी की आत्मा ने वन को बनाए अपनी शरण स्थली। उस ब्रह्मचारी को कहा गया था वन की सायाचार रानी। मगर जब उस जीवनी की विलय घटना हुई, तो उसकी आत्मा एक विभाजित चेतना में बंध गई, आधुना वैद्या और उसके भीतर की आधी आत्मा, जिसे निशा नामक सूखी परछाई पास रखती थी। वैद्या को निशा ने बताया कि वैद्या उनकी पुनरावृत्ति है और केवल मिलन ही परिवार का अस्तित्व बचा सकता है। लेकिन मिलन आसान नहीं, उसे श्याम पंखुड़ी, एक दुर्लभ रात का फूल जंगल के हृदय में गहरा कोयल पहाड़ की गुफा के प्रेत द्वार पर रोपना था। रक्तिम शाम में रात गुलाबी होती हुई वैद्या ने वह फूल पाया, फूल जो अपने नीले रंग के बीच सफेद रेशमी झिलमिल प्रकाश बिखेरता था। उसे गुफा की ओर ले जाने पर दीवारों ने पुकारा, क्या तुम अपने भीतर की एक याद खोना चाहोगी? एक मधुर याद, बहन निशा के साथ बिताया बाल्यकाल। उसे याद आया वह दिन जब वह निशा को झूले पर खिलखिलाती देखकर बोली थी, तुम मेरी रोशनी हो। धीरे धीरे उसकी याद फीकी हुई, लेकिन उसने फूल को मंदिर की मिट्टी में रोप दिया। क्षण भर में जंगल थमा, मगर फिर जागी। निशा की साया सिर उठाकर बोली, अब मैं मुक्त। और उसी आवाज में वैद्या की अपनी आत्मा ने कहा, अब जंगल हमारा परिवार बनेगा। जैसे ही लड़की लौटकर बाहर आई, नीरव वन की सीमाओं पर छोटे छोटे मधुर सुर गूंजने लगे, जिन्हें कभी सुनाया नहीं गया था पर लाखों यादों से बने थे। महल में लौटकर वैद्या ने जंगल और राज्य के बीच एक मंच स्थापित किया, जहां प्रत्येक बिना आवाज की कहानी को महत्व दिया गया। एक रात चिन्मय दीप के नीचे उसने कहा, कहानी मिटती नहीं, वो बस प्रतीक्षा करती है कि कोई उसे सुन ले। शुक्रिया दोस्तों इस कहानी को अंत तक देखने के लिए। आपका हर एक पल जो आपने हमारे साथ बिताया हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कहानी को अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट बाय सुनीता शर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी यह क्लिक हमें और भी सुंदर कहानियाँ लाने की हिम्मत देती है। फिर मिलेंगे एक नई अनकही और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वंस अगेन दोस्तों।